सुनिएगा गौर से, ये 4 बैंक आपके विलय होने वाली हैं। आपको पता भी है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आपकी यूको बैंक, ये सभी के सभी आपके विलय होने वाली हैं। नमस्कार साथियों, मैं आरजे यशवंत आपको बता दूं कि हमेशा की भांति मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूं। हमारे बहुत सारे ऐसे गरीब भाई बंधु हैं जो लोग बेचारे किसान वर्ग के लोग हैं, जो लोग थोड़ा बहुत कम लिखे पढ़े लिखे लोग हैं। अब इनको तो कोई बताने वाला है नहीं कि भाई ब्लैक मतलब क्या होता है। सपोज दैट जैसे कोई आपकी इंडियन बैंक है, अगर इंडियन बैंक का स्टेट बैंक से विलय होता है, विलय होने का मतलब ये होता है, मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं, क्योंकि आजकल गांव में स्टेट बैंक या फिर जनधन योजना के तहत जो कई सारे बैंकों के काफी सारे गांव में ब्रांचेस थे, वो लोग क्या करते थे आप लोगों के साथ में कि भाई आप लोगों को बता देंगे कि भाई ये वाली बैंक इंडियन बैंक के साथ विलय हो चुकी है। अब आप भाई परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर ब्लैक क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। ब्लैक मीन्स होता है, देखिए ब्लैक क्या होता है। अगर आपका स्टेट बैंक, एग्जाम्पल बता रहे, अगर आपका स्टेट बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय हो रहा है, जैसे अभी आपका बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ हो रहा है और आपका यूको का भी हो रहा है, बात समझ रहे हैं। आपके यूके बैंक का भी यूनाइटेड स्टेट कई प्रकार के ऐसे बैंक हैं जिसमें विलय होना शुरू हो चुका है। यूनियन बैंक का यूके बैंक के साथ, आपको पता है, यूनियन बैंक का यूके बैंक के साथ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय होने जा रहा है। जिसका भी बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर यूको बैंक या फिर यूनियन बैंक में अगर आपका खाता है तो आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। साथियों होगा क्या, अगर यूके और यूनियन बैंक अगर मिलती है तो आपको बता दें कि इसमें से जो मेन ब्रांच होगी, जो बड़ी ब्रांच बनेगी, यानी जिसका जो पल्ला भारी रहेगा, वहां पर ये सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगे। गौर से समझना, जो आपके मन में क्वेश्चन है कब, क्यों, क्या, कैसे, मैं सब कुछ बता रहा हूं। अभी इसका आदेश जारी कर दिया गया है। जैसे ही ब्रांचेस देखी जाएंगी कि कौन सी ब्रांच ज्यादा एक्टिव है। ये होता क्यों है, ये साथियों इसलिए होता है, जैसे कभी कभी लगता है कि इस वाले बैंक की काफी सारी शाखाएं यहां पर कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोगों को बोल दिया जाता है मेन ब्रांच से निकलवा लीजिए। बोलते कि नहीं बोलते हैं। जैसे किसी ने कहा कि ऐसा करो, 10,000 से ज्यादा की राशि है बैंक से निकलेगी, 10,000 से कम की राशि है भैया बाहर एक दुकान है अंगूठा लगा कर वहां से निकाल लो। बोलते कि नहीं बोलते हैं। इसी तरीके से काफी सारे बैंक का मसला जारी था, तो सरकार ने कहा है क्यों हम इतना सारा स्टाफ रखें, कम स्टाफ रखेंगे। अब बात समझिएगा, कम स्टाफ रखेंगे और काम भी जल्दी होगा। कम स्टाफ रखेंगे कैसा, अलग अलग क्षेत्रों में बैंक खोल दी, स्टाफ काफी ज्यादा फैला हुआ है, इसमें क्या सरकार की बचत होती है। देखो जो बात है खुली किताब है, हम भले ही बाबा जी हैं लेकिन आपको रियलिटी बता देते हैं भाई साहब। क्यों, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मेरा बताना कर्तव्य है। अब जैसे क्या है, अब बैंक तो चलो विलय हो गई, अब भाई अब आप लोग परेशान हैं कि भाई हमारे यूनियन बैंक की पासबुक है, क्या करें, या फिर यूके बैंक वाला बंदा है भाई साहब हमारी यूके बैंक की पासबुक है, क्या करें। देखिए पासबुक में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपका IFSC कोड आपका चेंज हो जाता है। नंबर तीसरी बात, आपको अपना ATM कार्ड चेंज करना पड़ेगा, बात समझ आए। नंबर चौथी बात, क्या आपको बैंक में जब बुलाया जाता है तो क्या आपका वेरिफिकेशन होगा। यस बिल्कुल डेफिनेटली। आपके पास हो सकता है कि जैसे आप बैंक में जा रहे हैं, आपके बैंक में जाने से पहले आपके एक बार वेरिफिकेशन हो। एक चीज याद रखना कि कोई भी बैंक वाला हो या फिर कोई भी अलग चीज हो, वो आपको कभी भी मैसेज कॉल के माध्यम से कभी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो इससे थोड़ा जागरूक रहें। अभी हमारे काफी सारे क्षेत्रों में हमने देखा कि काफी सारे लोगों के अकाउंट से रुपए गायब हो रहे हैं। बात क्या है, लोग मैसेज कर देते हैं यू हैव बीन क्रेडिटेड 50,000 रुपए, आपको लगता है कि शायद किसी का पैसा आपके अकाउंट में आया है, लेकिन आप इतना अनजान बन जाते हैं कि आपको वो बहुत बड़ा एक धोखा, फ्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको भोगना पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें, अपने बैंक अकाउंट को चेक करते रहें, फोन पे, भीम UPI जो भी आप लोग उसको जिस तरीके से यूज करें उसको यूज कीजिए। लेकिन जो आपकी बैंक विलय होगी तो जब आप पासबुक लेके जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि ऐसा करते हैं, आपको IFSC कोड आपको लिखवा दिया जाएगा कि मोहतरमा जी आपका ये IFSC कोड है, अब आप इसका यूज कीजिएगा।
आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार का ये काम है, वो इसलिए चार्जेस कर रहे हैं भाई। अब जब कम लोगों को रखेंगे, ठीक है, अब जो स्टाफ था काफ़ी जगह फैला हुआ था, अब कम लोग भी हो जाएंगे, सरकार का कम खपत भी होगी और जल्दी जल्दी आपके फास्ट काम होंगे, कोई भी काम पेंडिंग में नहीं रहेगा और जो भी सारे बैंक के कार्य होंगे वो बहुत ही अत्यधिक शीघ्रता के साथ वो सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। और जब इस तरीके से जब सारे कार्य चलेंगे और जब ये विलय होगा तो यह सी बात है, विलय होगा तो भाई आपका तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जब ये बैंक वगैरह जब ये विलय होती हैं तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को भी पता होगा कि विलय होने के बाद आपके कार्य बहुत तेजी के साथ कार्य करना शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो बैंक ऑफ इंडिया वाले के साथ में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है कि बहुत जल्द बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय तो होना है, तो कंफर्म हो गया सरकार का। लेकिन अब देखो कितना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 4 साल कितना लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब विज्ञापन जारी कर दिया जाता तो ये तो स्वाभाविक है कि 101% आपकी जो बैंक है वो विलय होगी ही होगी। अब देखिए इसमें हमारे जो काफ़ी सारे हमारे जो गरीब भाई बंधु होते हैं, बेचारे अनपढ़ होते हैं थोड़ा, ठीक है, आज के शिक्षा का महत्व तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब गरीब कौन होते हैं, जैसे हम गरीब हैं, हमारे मित्र गरीब हैं, हमारे परिवार गरीब हैं, हम कोई रईस नहीं है, अरे बाबा बने हैं तो इसका मतलब नहीं लखपति नहीं, अरे भैया आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर खड़े हैं यहाँ पर, और क्या है। बात समझ रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। बात समझ रहे हैं। गरीब यानी हम और आप। रईस तो आपको तो पता ही है, रईस लोग कहाँ लाइन में लगते हैं कभी पैसे के लिए। तो जब बैंक विलय होगी तो सीधी सी बात है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप बैंक में जब भी जाएंगे आपके कार्य होंगे, बस आपका एटीएम आपका बदल जाएगा। और लेकिन एक बार बैंक में जाना जरूरी है, और कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी नया गाइडलाइंस जारी होता है तो आप लोगों को क्या कि वहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और उन सभी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि आखिर क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा, हमें इस पर किस तरह से फोकस करना चाहिए, हमें इस पर किस तरह से कार्य करना चाहिए, किस तरह से कार्यरत रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं। और जब आप इस तरह से कार्यरत रहते हैं और अपने काम को बहुत ही आसानी के साथ करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्ति भी होती है। जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, जैसे थोड़ा बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग जाना बैंक के अंदर, उनसे कहना कि महोदय जी, सर, साहब, कुछ चेंजेस तो नहीं होना है, वो खुद बता देंगे। कुछ चेंजेस नहीं होना है, वो यही कहेंगे आपको कि सर आप अपना एटीएम पिन कार्ड बदलवा लीजिए। किसी के पास एटीएम नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी पासबुक उसी से बल्ले बल्ले। बात समझ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपके सारे कार्य अति शीघ्रता के साथ होंगे और आपको अत्यधिक लाभ प्राप्ति भी होगी, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि गुरुजी आप मतलब फेसबुक के बारे में पैसे कमाने का नहीं बता रहे हैं। तो देखिए हमारे बहुत सारे चैनल्स भी हैं तो इस पर हमको काम भी करना पड़ता है, तो अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग जरूर इस पर भी वीडियो बनाएंगे, किस तरह से लोग पैसे कमाते हैं ऑनलाइन, घर बैठे कैसे पैसे कमाते हैं, उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। ठीक है, सत्य फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।